लोग ये कह रहे हैं भाई छोटी घटना है, आप बड़ा बना रहे हैं इसको। नहीं, छोटी घटना कैसे होगी? मंदिर को ध्वस्त करके मानना ठीक है, बिल्कुल छोटी कैसे होगी? आप किसी मदरसे में जाकर एक ईंट फेंक के देखे, पता लग जाएगा। ठीक है, 7 दिन हो चुके हैं। आज योगी की सरकार में इतना है, तो अगर सरकार किसी कारणवश विपरीत दिशा में बदल गई तो फिर क्या होगा? बरेली जाने से फुर्सत नहीं है क्या? मैं मीडिया नहीं देख रही, जब उन्होंने बरेली की घटना देख जाते, क्या उन्होंने कुराली गाँव की घटना देखी? कुराली छापुर का शिवलाई चुनाव के टाइम नहीं आते? हाँ, ये चुनाव के टाइम तो खुद फोन करते हैं कि मेरा कार्यक्रम ले जाएंगे। अगर यहाँ से हम संतुष्ट नहीं तो योगी के पास जाएंगे, क्या दिक्कत है? बोलते क्या भाजपा कैंडिडेट बोल रहा श्री राम के वंशज हैं, ये नहीं है कि हम भाजपा का टैग लगा। नहीं, हम तो जब प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, हमें तो अपने मंदिर का चोर चाहिए जिसे वो तोड़ा। शिव मंदिर कुराली छापुर कैराना लोकसभा के ये गांव, इस गांव में कुछ दिन पहले विवाद हुआ, मंदिर में तोड़फोड़ हुई, लेकिन लगातार इसमें न्याय की मांग की जा रही है गांव के लोगों द्वारा। जिस तरीके से बताया गया कि इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का हाथ, ये भी कहना है। पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार धरपकड़ हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 बच्चे पकड़े गए हैं, उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। लेकिन गांव वाले, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, गांव वाले इकट्ठे, इनका कहना है कि ये मसला बहुत बड़ा है और आने वाले समय के लिए विचारणीय मसला। इन्हीं से बातचीत करें। कमरपाल जी। कमरपाल जी, आप बताइए कमरपाल जी, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अंदाजा लगाया गया था, ये मुस्लिम बच्चों ने किया है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ये तो पुलिस वालों ने पता होगा, उनसे उठाया जी, हमें तो दोषी की मांग से आ रही। अच्छा, अगर उन्होंने पकड़ रखे हैं तो पुलिस वालों को पता क्यों पकड़े, या तो उन पर भी अच्छीदार कार्रवाई करे। लेकिन जब लोग संतुष्ट नहीं हैं, जब रिपोर्ट करता संतुष्ट नहीं है, तो इस केस को क्लोज करना आसान नहीं है। हम तो प्रशासन से मांग करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मांग कर भी रहा हूँ, इस पर अच्छी टीम लगाई जा, यानी कि इस जहाँ पर वहाँ जितने नेटवर्क में मोबाइल आए होंगे 30 तारीख की शाम से लेकर और 1 तारीख के शाम के 6 बजे तक, उसमें एक BTS टीम होती है, वह लगाई जा, SIT टीम लगाई जा, SSP द्वारा कोई कमेटी गठित करके, और हो सके तो इस थाने से हमारा एक केस कोई से और थाने में ही विवेचना के लिए भेज दिया जाए। इस थाने पे आपको भरोसा ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जब रिपोर्ट करता है इस बार इस बात को हर डिबेट में बार बार बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, कहीं ना कुछ तो संतुष्ट करे प्रशासन। जब संतुष्ट नहीं कर पा रहा तो संतुष्टि करने के लिए इसको केस को ही किसी और थाने से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई छोटी घटना है, आप बड़ा बना रहे हैं इसको। नहीं, छोटी घटना कैसे होगी? मंदिर को ध्वस्त करके मानना ठीक है, बिल्कुल छोटी कैसे होगी? मंदिर को ध्वस्त करना था क्या? छोटी कैसे होगी? मैं आपसे पूछ रहा चैनल के माध्यम से, छोटी है? आप किसी मदरसे में जाकर एक ईंट फेंक के देखे, पता लग जाएगा। ठीक है, 7 दिन हो चुके हैं आज, आप इसे छोटी बता रहे हैं। छोटी नहीं है हमारे योगी की सरकार है, इतनी हिम्मत किसकी हो जाएगी? नहीं, योगी की सरकार है, ये भी तो एक सोचने का विषय है। जब योगी की सरकार में इतना है, तो अगर सरकार किसी कारणवश विपरीत दिशा में बदल गई तो फिर क्या होगा? अंदाज़ा लगाना होगा। मैं तो हिंदुओं से भी कहना चाह रहा, सभी जागृत रहें, आगे आएँ। ये हिंदू धर्म का मामला है, इस मंदिर के मामले को अपना निजी मामला समझकर कि हाँ मेरा मंदिर है, अपना समझकर सामने आए और उस पर निष्पक्ष जाँच कराए, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे PM ऑफिस जाना पड़े, PMO जाना पड़े, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, बिल्कुल रेडी। कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ आपके साथ नहीं है। नहीं, जनप्रतिनिधि भी गूंगे बहरे बने हुए हैं, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, क्योंकि खुलकर यदि ये काम किसी मदरसे के लिए होता तो आज अब तक उनके जनप्रतिनिधि हल्ला बोल देते, मारे वाले को किसी को आगा आज तक डिबेट तक नहीं दी। विधायक जी आए थे, विधायक जी ने वहाँ पर 11 बजे आए, अगले दिन 11:30 बजे उन्होंने बोला, तो उस पर भाई उठाओ उन्होंने किया क्या? उनके बाप को उठा लिया। हमें नहीं पता उसके बाप दोषी है निर्दोषी है, वो पुलिस तो पता करेगा, हम नहीं कहते कि दोषी है निर्दोषी है, उन पर अच्छी धारा लगे अगर वे हैं तो ये बात है। ये बात है। आप यहाँ के प्रतिनिधि से मिले? आपका जो गांव है कैराना विधान लोकसभा में आता है, यहाँ की सांसद से मिले आप एक बार? नहीं, कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। कोई मिले जब भी कोई घटना होती है तो वो अपने प्रतिनिधि के पास जाता है। उन्हें तो बरेली जाने से फुर्सत नहीं है क्या? मैं मीडिया नहीं देख रही, जब उन्होंने बरेली की घटना देख जाते, क्या उन्होंने कुराली गांव की घटना नहीं देखी? कुराली छापुर का शिव मंदिर नहीं दिखा? ये उनका भी तो एक अपनी प्रायोरिटी कुछ बनती होगी कि तेरे लोकसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसी घटना घट रही है, क्या उन्हें वही बरेली में घटना दिखी? कहीं की भी कोई वैसी बांग्लादेश पे कुछ भी नहीं बोल रही, जहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही हो, हिंदुओं के खिलाफ कुछ षड्यंत्र, वहाँ बोलते नहीं क्यों? अरे हम ही मिलेंगे क्या जाके? उनका भी तो अधिकार बैठता हो, जनप्रतिनिधि है में, उनका भी तो दायित्व बनता होगा। आप चाह रहे जैसे वो बरेली गई हैं वैसे यहाँ गांव में भी आए? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है। चुनाव के टाइम नहीं आते? हाँ, ये चुनाव के टाइम तो खुद फोन करते हैं कि मेरा कार्यक्रम लीजिए, तब क्यों कार्यक्रम करते हैं? तब क्यों रैली के लिए व्यवस्था कराते हैं कि बस भेज रहे हैं, हम भर के लाइए? तो चुने हुए सांसद हैं, उन्हें आना चाहिए था, कौन रोक रहा? संज्ञान में ना हो ये मामला? मोबाइल ना चलाते हुए
डिबेट नहीं देख रही, आपका चैनल नहीं पहुंच रहा वहाँ तक, तो उन्हें तो हर चीज़ की जानकारी है। एक मिनट, आपने कहा कि उन्हें पता ना होगा, उन्हें रोहित प्रधान का कैसे पता लग गया? रोहित प्रधान का कैसे पता लगा? बड़ी बड़ी न्यूज़ पर चला है रोहित प्रधान बीराखेड़ी का मामला। हालांकि मैं जो गाली दी उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। हमारे सनातन धर्म माँ बहन बेटियों को गाली देना नहीं सिखाता। लेकिन अगर आप अभी मीडिया में कुछ डिबेट ले रहे हैं, पीछे से कोई गाली गफ्तार करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी होंगे। आक्रोशित थे लोग उस टाइम, मामला ही ऐसा बना, तो आक्रोशित थे तो कुछ भी कह सके पीछे थे। उसमें रोहित पे मामला बना, कितना तूल पकड़ा 151 में। कभी ऐसा केस देखा किसी को? देखा तो मुझे बताइए। 151 में कोई ऐसा केस नहीं देखा, कितना तूल पकड़ेगा, 6 घंटे लग जाएगा जमानत कराने में। तो ये भी है, जब उन्हें ये दिख रहा है कि ना मंदिर, और उन्हें पता है रोहित प्रधान ने जो मामला चला है बीराखेड़ी का, रोहित प्रधान बीराखेड़ी का मामला चला था हमारे स्कूल में, वो किस मुद्दे पे चला? अरे स्कूल मंदिर पे तो आए थे, जनता आक्रोशित थी, तभी तो गाड़ी दी। अब गाड़ी तो दिख गई, मंदिर ने दिखा, क्योंकि वो ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका था कि मंदिर से ध्यान को कैसे डाइवर्ट किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ सनातन है, डाइवर्ट होने वाला नहीं है, हर प्रकार से मंदिर के साथ है, तन मन धन से साथ है। आप लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्या फैसला किया अभी आपने, क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, सभी अपना एकत्रित होकर हमने अपनी बातें रखी हैं। कुछ बातें होती हैं अपनी, अभी बातें, कुछ लोग ये भी कह रहे थे भाई हम तो योगी जी के पास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, अगर यहाँ से हम संतुष्ट नहीं तो योगी के पास जाएंगे, क्या दिक्कत आई? भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा अपने फैसले के आदमी। मतलब यहाँ के इस गांव के मंदिर के लिए आप लखनऊ तक जाएंगे, चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इस गांव के मंदिर की छोड़िएगा, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी मंदिर प्रकरण का विषय होगा तो उसी के लिए हिंदू तैयार है। तभी तो लोग आपको कह रहे हैं आप भाजपा के लोग हैं। ये क्या आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सिर्फ? नहीं, हिंदू मुस्लिम कहाँ से होगा? अगर कोई मंदिर की राम की बात करेगा तो हिंदू मुस्लिम करेगा, वो बीजेपी का एजेंट बन जाएगा। ये कहाँ से सीखा? ये किसने बताया आपने कि जो श्री राम की बात करेगा वो बीजेपी का है? अरे तो भाजपा के लोग हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। 350-400 साल पुराना मंदिर है, आज तक तो कहीं नहीं हुआ उसके। जिसमें कि इस मंदिर स्कूल कमेटी के, गोचर शिव मंदिर सिविल शिक्षा परिषद कमेटी के मैनेजर भी रह चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता, मैनेजर भी रहे हैं ये सब, और लंबे समय तक रहे हैं, तब तो कहीं नहीं हुआ। ऐसा क्या अभी चुनाव में कुछ बढ़ गया? सोचने का विषय। ये तो आप गलत ठहरा रहे हैं कि भाजपा के लोग दंगा भड़काते हैं। हम नहीं ठहरा रही है, तो लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग कह कौन रहे हैं? उन लोगों से बताइए ना कि अगर श्री राम बोलते, क्या भाजपा कैंडिडेट बोल देगा श्री राम के वंशज हैं? ये नहीं है कि हम भाजपा का टैग लगा चुके हैं, ठीक है? श्री राम के। क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी जी। प्रमोद चौधरी जी, आप बताइए, फिलहाल कहते हैं कि भाई पुलिस ने इसमें कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है। अब आप यहाँ देखिए, आपने मीटिंग लगा के दिखाइए जरा लोगों को, यहाँ पे मीटिंग आपने लगा रखी है, क्या चाह रहे हैं अब आप फिलहाल प्रशासन से या जो आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे? नहीं, प्रतिनिधि तो हमारे विधायक जी हैं, ठीक कर रहे हैं। वो आए भी थे, मंदिर पे भी आए थे, और उन्होंने पुलिस से हिदायत भी दी थी कि भाई क्या नाम, इसमें कार्रवाई जबरदस्त करो। लेकिन कार्रवाई क्या करी पुलिस ने? 2 बच्चे उठाए, उनके पिताजी उठा लिए और वह जेल भेज दिए। तो कार्रवाई क्या है? कार्रवाई तो इस कार्रवाई तो संतुष्ट तो नहीं है, हम कोई भी नहीं है। नहीं, संतुष्ट क्यों नहीं है? कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो जो असली मुजरिम है वो नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस हमें बरकरार रही। पुलिस ने कहा क्या नाम, हम परसों का तरसों मिले, तो उन्होंने पुलिस ने कहा कि जी इसमें 5-7 आदमी हो रहे हैं, हमारी केस डायरी में है। मगर जी नाम बताओ, नाम हम सार्वजनिक कर नहीं सकते। तो सार्वजनिक नहीं कर सकते, हम बोल भाई हमें 2 दिन का समय दो, हम 2 दिन में ना 5-7 ने गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज जो हम गए, आज उन्होंने कहा, बोलिया जी बस ये तो मामला वहीं तक है, वहीं थे 3-4 और कोई नहीं है। आपको लेकिन लग रहा है कि वो 3-4 नहीं थे, और भी आदमी और भी थे। जब पुलिस खुद मान रही थी क्या नाम 3-4 दिन पहले, अगर इनमें 5-7 आदमी हो रहे हैं तो 5-7 में कहाँ गए अब जा? तो संतुष्ट तो हम ये नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अपने प्रतिनिधि से जाके मिलिए, जो कहना कि सांसद हैं, विधायक, उनसे जाके मिलिए आप। नहीं, उनसे क्या मतलब हमारा मिलने का? उनसे क्यों मिले हम? ना हमें वोट दे रखे, प्रतिनिधि है, ठीक है, सांसद है, लेकिन प्रतिनिधि तो हमारे विधायक जी हैं। विधायक जी आए यहाँ से और उन्होंने हिदायत भी दी और कह भी रहे बार, लेकिन पुलिस का पता नहीं क्या सिस्टम है, उस सिस्टम का हमें पता नहीं क्या हो रहा। अभी तक आपको कोई संतुष्टि नहीं है? नहीं, कोई संतुष्टि। लोग पकड़े, कह रहे 2 बच्चे पकड़े हैं, बाल सुधार गृह में उन्हें भेज दिया है। बच्चों का तो काम ही नहीं है सरकार, ये बच्चों का तो काम ही नहीं है। बच्चे कहाँ कर देंगे इस काम में? जब पुलिस कह रही है तो आप कैसे कह रहे हैं? पुलिस तकरीबन 8 फुट ऊपर जो है मंदिर पे जंगले हैं, और जंगले हमें दिखाया भी लिया पुलिस से भी, मगर यहाँ से बच्चे आ नहीं सकते। तो बच्चों का काम ही नहीं है वो। बच्चों का काम नहीं है। आपका क्या नाम है जी, आप बताएंगे? आपका क्या नाम है जी? मास्टर रामपाल सिंह। आप बताइए मास्टर रामपाल सिंह जी, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं भाई जो है
पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी मानसिकता पनप रही है कि मंदिर तोड़े जाएं, ऐसी कुछ विचारधारा आप देखते हैं इधर? नहीं, ऐसा अभी तो हमारे सामने यही आया, हमारे सामने तो इसी मंदिर का प्रकरण आया। एक कल भी डिबेट चल रही थी वहाँ, कल भी एक गुरुजी आए हुए थे, उन्होंने भी कल सालापुर का नाम लिया था कि सालापुर में 2 महीने पहले चोरी हुई मंदिर में। तो इस तरह घटना अभी हमारे जानकारी में तो जो है 2 ही हैं, और इसमें जो है पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो सीओ नकुड़ है हमारे, उनसे जो है कार्यशैली उनकी जो काम कर रहे हैं वो उससे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है जी, उन्होंने 2 बच्चे बाल सुधार गृह में भी भेज दिए, 2 उनके और माता पिता पकड़ लिए, चाचा ताऊ पकड़ लिए, लेकिन उनसे भी हम संतुष्ट नहीं हो पाए कि हम ये उन बच्चों का काम नहीं है। बच्चों का काम कैसे होगा जब 8-10 फुट की ऊंचाई पे जंगला तोड़ा गया मंदिर का और ऐसी तोड़ फोड़ की गई, तो ये बच्चों का काम नहीं है, ये तो सोची समझी साजिश है। किसी ने जो है जानबूझ के काम कराया और बच्चों का नाम उसमें दे दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जानबूझ के इस मुद्दे को भुना रहे हैं, आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हो, कुछ ऐसे लोग हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? मैं भी यहीं, ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। मुस्लिम समाज हमारा अब भी यहाँ पहले भी रखा है, और बल्कि जो है ये इस गांव, जो जिस गांव के 2 बच्चे पकड़े गए, इस गांव से पहले यहाँ मैनेजर भी रहा यूसुफ, वो भी मुस्लिम ही है। तो हमारा समाज, हम यहाँ मिलजुल कर रह रहे, ऐसा कोई नहीं है कि हमें उससे वो है, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है भाई साहब? अरे बताओ, राम के वंशज हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी गुरु जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप बताइए वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? मतलब ये तो कह रहे हैं हम तो योगी जी तक जाएंगे। अजी यो की लकनी, हम तो जब प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, हमें तो अपने मंदिर का चोर चाहिए जिसे वो तोड़ा। कह रहे तोड़ा है, दोबारा उसे रिपेयर करा ले, ठीक करा ले, इस मुद्दे को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तुम मुद्दन बढ़ाओ तो मंदिर को नू खम्मा खाया, रोज तोड़ दे, रोज और रोज बनाया दे है भाई, है क्या यू? ऐसा कुछ नहीं होता, बस तोड़ देर कर फिर बनवा दो। कोई मकान है कि एक भाई की लड़ाई मत टूट कर बना लो, ये मंदिर है, स्थापना की जाए इसकी, वैसे नहीं बनता है खम्मर का। हाँ नहीं, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर बच्चों ने कर दिया है तो गलती हो गई होगी, माफ़ कर दे उन्हें अगर बच्चों ने किया है, पुलिस का कहना है ऐसा। अजी पुलिस ने पता बच्चों ने कराया किसा कराया, हम तो नहीं कराया, जिसे भी कराया, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो नहीं करना चाहिए, चोर नहीं करना चाहिए। मंदिर का जो चोर बना, जिसे मंदिर तक की पहुँचाई, जिसे तोड़ा, वो चोर नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमें तो इंसाफ चाहिए मंदिर का, बस। और हमें कुछ नहीं ज़्यादा। कह रहे हैं एक ने आवाज़ उठाई थी, आप रोहित प्रधान जी की बात कर रहे हैं कि रोहित प्रधान ने आवाज़ उठाई थी, देखिए उनको भी जेल में डाल। हाँ, रोहित प्रधान ने आवाज उठाई, तो उनके पिछले मसले हैं, गांवों की लड़ाई, आपस की लड़ाई में यहाँ मंदिर में आया क्या, अगर भाई मंदिर से पीछे हट जाएंगे, भूल जाएंगे, और तुम रोहित में भित्त कर दो, तो तब भी नहीं डरे आप? हम तो डरे, हम तो बाल भी नहीं डरे। हम थाने में भी नहीं कहा भाई मंदिर के बाद उसमें मामले में रोहित ने अरेस्ट ना करो, इसके बाद कोई अरेस्ट करो, कुछ ही करो। इसका तो मान लिया आज मंदिर के मामले वो पकड़ा गया, अगर कल कोई दूसरा काम होने लगा, कौन साथ खड़ा हो जाएगा? कोई खड़ा, कोई नहीं खड़ा होने का, क्यों भाई? जो बोल लगा वही पकड़े जाएगा। तो इसलिए हमें थाने में भी कहा है बात, अरे बाल भी कह रहे हमें तो जो मंदिर ने जिसे तोड़ा, हमें तो चोर चाहिए कोई हो। हम लोग नहीं कहते मुसलमान ने तोड़ा, गुज्जर ने तोड़ा, हिंदू तोड़े चाहे मुसलमान तोड़े, मंदिर तो टूट रहा, वो चाहिए हमें। कह रहे हैं कि भाई आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ना, आज तक हुआ इस स्कूल में, तो आज तक हुआ ही नहीं ऐसा कोई मंदिर में। अब जो वहाँ जंगल में है, मंदिर में नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अजी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें कुछ पता नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने मंदिर तक का पता, हमें तो इसी की बात है, हमें चाहिए, और इसी का हमें चाहिए समाधान होना, और सच्चा होना चाहिए, निर्दोष कोई न सताया जा, बस निर्दोष कोई न सताया जाए। आपका क्या नाम है जी? भोपाल से। भोपाल सिंह, आप बताइए भोपाल सिंह जी, कितना इतना पुराना मंदिर है, पहले ऐसी घटना कोई नहीं हुई है? कभी नहीं हुई ऐसी। हाँ। तो शुरू में भी कभी काम ऐसा। अच्छा, कह रहे कुछ शरारती तत्व भी तो हो सकते हैं जी, आप बताइए। कह रहे कुछ शरारती तत्व भी तो हो सकते हैं कि भाई उन्होंने माहौल ख़राब करने के लिए सब कर दिया हो। नहीं, शरारती तत्व हैं तो वो तो पुलिस का काम है ना, जो शरारती तत्व उन्हें पकड़ो। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो घाटों पर को हमें ना नाम लिया,
ना कोई नाम दर्ज रिपोर्ट करी। हमें तो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई और अज्ञात में ही वो बताया। ये तो पुलिस ने उठाए बच्चे जाके, न पता नहीं कैसे उठाए कैसे नहीं उठाए, वो तो उन्हें पता। अच्छा, एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी हो शायद सोशल मीडिया पे। वो आरोप लगा रही हैं कि जब कोई हिंदू समाज का मामला होता है, वो किसी लड़की का हो या मंदिर का हो, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। नहीं, इग्नोर तो उसके लिए होया होगा इग्नोर। मंदिर का मसला भी इग्नोर हो रहा है क्या? मंदिर का मसला तो सिर्फ विधायक जी हमारा साथ दे रहे और कोई जनप्रतिनिधि हमसे मिलने तक नहीं आया। कौन से विधायक जी? मुकेश विधायक जी, बस वो आए? वो आई। तो आसपास विधायक तो बहुत हैं, या आपके सांसद साहब कह रहा ना, इकरा हसन जी बराबर में क्या नाम किरत सिंह जी हैं, और भी नेता हैं, कोई एक ही नेता रह गए। हमारे एमपी साहब हैं, पूरा एमपी साहब प्रदीप चौधरी, एक दिन भी नहीं आए। उनको आना चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं, वो तो उनका विवेक है, आना चाहिए तो उन्होंने है भाई। अच्छा, अभी आप लखनऊ जाने की बात कर रहे थे, अगर ये मसला यहाँ से नहीं सुलझता है तो आप जाएंगे, लखनऊ जाएंगे योगी जी के पास? बिल्कुल जाएंगे लखनऊ, चाहे मेरी मुलाकात 15 दिन में हो, 15 दिन भी वहीं पड़ा रहूँगा।